बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लाखों करोड़ दुरूद नबी अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। नाज़रीन, कल जो जुम्मा गुजरा है, जुम्मा हमेशा जो भी जुम्मा गुजरता है ये PDM और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा हैवी साबित होता है और बड़ा भारी साबित होता है और बड़ा इनके लिए बदकिस्मती से लेके आता है जुम्मा, जो भी हो। लेकिन ये जो कल का जुम्मा जो PDM के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी साबित हुआ कि PDM की जो जिसकी वजह से इन लोगों ने 16 माह की हुकूमत ली और जलील हुए, ख्वार हुए, वो केस थे इनके ऊपर जितने भी, तो वो केस इन्होंने ख़त्म करने के लिए हुकूमत ली थी। अब दोबारा जो है ना उनके ऊपर केस खुल गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बिंदाल साहब ने वो तमाम केस जो नैब तरमीम हुए थे 16 माह की हुकूमत में, PDM की हुकूमत में, वो सब के सब कलअदम करार दिए हैं। ये जो कल जुम्मा गुजरा है, ये जुम्मा PDM के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी साबित हुआ। अब इसमें 6 वज़ीर-ए-आज़म में जो इसके आड़ में आ रहे हैं, इस केस में आ रहे हैं, नैब तरमीम में 6 वज़ीर-ए-आज़म जिनमें आप इन्होंने जो केस बनाए क्लोज किया था कि 50 करोड़ रुपए की जो करप्शन है उसको करप्शन नहीं कहा जाएगा, तो वो अब केस दोबारा से ओपन होगा। उसमें 6 वज़ीर-ए-आज़म में काकर साहब मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी उसमें आ रहे हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी बीच में आ रहे हैं और दीगर सियासी अहम शख्सियत भी हैं, सलीम मांडेवाला, यूसुफ वगैरह दीगर जी तमाम बहुत सारी इस तरह लीडरशिप आ रही है PDM की। फजल रहमान साहब भी बीच में आ रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बिंदाल साहब का बहुत खुश आइन फैसला है, ये बहुत ज़बरदस्त उनका फैसला था। आर्मी चीफ साहब जो एहतसाब कर रहे हैं, तो एहतसाब जो है ना होना चाहिए, अच्छी बात है, ये एहतसाब आवाम के लिए बेहतर है, लेकिन इसकी सहूलियत आवाम तक पहुँचनी चाहिए। अब तक आवाम तक इसकी सहूलियत नहीं पहुँची और आए दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ये तकरीबन पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 40 रुपये से ऊपर पेट्रोल महंगा हो चुका है, 40-42 रुपये से ऊपर महंगा हो चुका है पेट्रोल। और रात 15 सितंबर को, ये आज रात को तकरीबन 12 बजे 26 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया और डीजल की कुछ कीमत महंगी है काफ़ी। तो ये आवाम के ऊपर पे अज़ाब भी मसलत हो रहा है, साथ साथ अज़ाब भी हो रहा है। समझ से बाहर आता रहा है कि पैसे जा के दे रहे हैं, बिजली चोरी के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है, तो ये पैसे फिर जा के दे रहे हैं, आवाम को इसका रिलीफ नहीं मिल रहा। अब आवाम तक ये रिलीफ क्यों नहीं पहुंच रहा, आवाम इससे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो रही, ये सूरत हाल हमने आवाम ये पूछना चाहती है। तो ये एहतसाब का अमल अगर शुरू है तो इसका समरात आवाम तक पहुँचना चाहिए। ये आवाम तक नहीं पहुँच, जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम इसको एहतसाब नहीं समझेंगे। और पेट्रोल ये तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर 40-42 रुपये ऊपर महंगा हो गया, तो ये तकरीबन 1 लीटर के ऊपर 45 रुपये महंगा हो चुके हैं। तो ये आवाम का नुकसान ही हो रहा है। आवाम जो चीज़ ज़्यादा बात है, जो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की जो चीज़ होती है तो वो महंगी हो जाती है, तो उसके से हर चीज़ के ऊपर सम्राट देखे जाते हैं। तो ये पेट्रोल और बिजली की जो महंगाई है, ये PDM की हुकूमत ने जो माहिदे की IMF से, उसकी सम्राट आ रहे हैं। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो मुंशी इसहाक़ साहब, वो जब उन्होंने माहिदा किया था तो बड़े हंस रहे थे। जब उनकी हुकूमत भी ख़त्म हुई तब भी वो मुस्कुरा रहे थे। तो उसकी वजह यही थी कि वो हम आवाम के ऊपर उन्होंने बोझ डालना था, वो डाल दिया। तो अब वो उनको खुशी होना था, उन्होंने ख़ुद तो यहाँ पर रहना नहीं, उन्होंने तो लंदन डालना। उन्होंने जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अब आई गाँव लंदन पहुँच गए हैं, तो वहाँ से अब सियासत कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब मियाँ साहब जो इन्होंने 21 अक्टूबर का कहा था, तो वो मियाँ साहब भी अब सोच विचार पर लग गए हैं। जब नैब की तरमीम ख़त्म हो चुकी है, कलअदम नैब तरमीम के तमाम फैसले कलअदम हो चुके हैं, तो मियाँ साहब भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ या ना जाऊँ, ये सोचने पर मजबूर हो गए। तो मेरे ख्याल से प्लेटलेट्स दोबारा गिरना शुरू हो जाएंगी और प्लेट्स लंदन में गिरेंगी और चमचे कड़छे पाकिस्तान में बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उनसे यही दुआ करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में PTI के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। तो अल्लाह पाक हमें खुश रखे, आप सबको खुश रखे, आमीन। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।